हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉट्स। क्या है हॉट्स? क्या बाहर से कुछ पूछा जाएगा बोर्ड्स में? नहीं, जो भी टेक्स्ट बुक में है उसी में से पूछा जाएगा। तो पहले तो टेंशन लेना बंद कर दो। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आप आंसर मगअप नहीं कर सकते हो। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है और ये भी टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाएंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में ही दिए, वो छोटे छोटे बॉक्सेस है ना, वो एडवर्टीजमेंट्स नहीं है, वही आपके हॉट्स के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, उन्हीं के टाइप का पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं अलग अलग चैप्टर्स में से कुछ हॉट्स को कवर कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, look at this. What are the symptoms of diseases like night blindness, neuritis, pellagra, anemia और scurvy? अब ये ना टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, ये डिजीजेस का एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ये किनकी डेफिशिएंसी से होता है वो आपके चैप्टर में है, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ता है। तो पहला वाला देखते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, और उसके सिम्टम्स देखते हैं। पहला, पुअर विजन इन डिम लाइट और डार्कनेस, कम लाइट में ठीक से नहीं दिखाई देना। अब सेकेंड वाला, ड्राइनेस ऑफ आईज, आंखें लाल हो जाना, ड्राइनेस, इचिंग सेंसेशन आना। लास्ट है डिफिकल्टी इन सीइंग एट नाइट, इंसान को डे टाइम में अच्छी लाइट में नॉर्मली ठीक से सब दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होगा दिखाई देना कम हो जाएगा। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। सेकेंड वाला, न्यूराइटिस। न्यूराइटिस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी से होता है। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स। सेकेंड, नमनेस इन हैंड्स एंड फीट, यहां पे नमनेस की फीलिंग आएगी। और टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन हिंदी में हम बोलते हैं झंझनाहट होना। आप काफी देर बैठ जाते हो, उसके बाद खड़े होते हो, हम बोलते हैं मूंगी काटा, तो दैट इज टिंगलिंग सेंसेशन। ओके, नेक्स्ट वाला है पेलाग्रा। ये स्पेसिफिकली विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी से होता है। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। पहला है डर्मेटाइटिस, दैट इज स्किन का इंफेक्शन, स्किन इन्फ्लेमेशन। डायरिया, दैट इज लूज मोशंस। डिमेंशिया, दैट इज मेंटल कंफ्यूजन, याद नहीं रख पाता रैशनली, नॉर्मली सोच नहीं पाता, इसीलिए थोड़े कंफ्यूज स्टेट में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिमेंशिया। अगला वाला है एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या क्या है? पेल स्किन, डल सा स्किन दिखाई देगा, वीकनेस एंड टायर्डनेस, और तीसरा सिम्टम है ब्रेथलेसनेस एंड डिजीनेस, थोड़ा चक्कर आना। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। हमारा एक और डिजीज बचा हुआ है विच इज स्कर्वी। ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? पहला, ब्लीडिंग गम्स। दूसरा, डिलेड वुंड हीलिंग, घाव जल्दी से नहीं भरता। और जॉइंट पेन एंड वीक इम्यूनिटी। Are we clear with this? Look at the second question now. How much quantity of each vitamin is required every day? क्या हमारे डाइट में होना चाहिए? अब विटामिन का स्टोरी कैसा है? विटामिन्स आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। आपको यहां पे एग्जैक्ट वैल्यूज मेंशन करने ही नहीं है, आपको सिर्फ ये दो पॉइंट्स लिखना है। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन इज यूजुअली इन द रेंज ऑफ माइक्रोग्राम्स या मिलीग्राम्स, डिपेंडिंग अपॉन विच विटामिन आर वी टॉकिंग अबाउट। सो एग्जैक्ट वैल्यूज देने की जरूरत नहीं है। आर वी क्लियर विद दिस? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कोएंजाइम्स? अब आपने ये वर्ड सुना हुआ है टेक्स्ट बुक में कोएंजाइम्स के बारे में। कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस दैट हेल्प एंजाइम्स। सो एंजाइम्स के हेल्पर है टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, इसलिए उसको बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। मोस्ट कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स, या आप बोल सकते हो विटामिन्स। आर वी क्लियर विद दिस? इसीलिए ये कनेक्शन था, कोएंजाइम का कनेक्शन कहां से आया? विटामिन्स, क्योंकि ये तो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं विटामिन्स के बारे में। फुल फॉर्म्स ऑफ एफएडी, एफएमएन, एनएडी, एनएडीपी। मेरे हिसाब से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है बोर्ड्स में। देख लेते हैं फुल फॉर्म। एफएडी, फ्लैविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड, एफएमएन, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। अगला एनएडी, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। और लास्ट वाला एनएडीपी, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना, इसी के मार्क्स है। यहां पे कोई स्टोरी, कोई एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं है, सिर्फ फुल फॉर्म्स लिखने हैं।
यू नेवर नो, ये अगर आ गया 4 मार्क के लिए तो बोनस हो जाएगा अगर स्पेलिंग्स राइट है और हमको आंसर आता है तो, है ना। अगला क्वेश्चन, डज द पेरेंट सेल एग्जिस्ट आफ्टर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फिजन। हमने दो टाइप के फिजन पढ़े, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। सोचो, डज द पेरेंट सेल एग्जिस्ट आफ्टर द फिजन इज ओवर? द आंसर इज नो। ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिजन द पेरेंट सेल इटसेल्फ डिवाइड्स कंप्लीटली इनटू टू अगर बाइनरी है, एंड इनटू मेनी डॉटर सेल्स अगर मल्टीपल फिजन है। ओके, अगला क्वेश्चन, therefore the parent cell does not exist separately after fission. So now let's move to the next question. Which hormone is released from the pituitary of the mother once the fetal development is completed? The answer is oxytocin. Oxytocin hormone release होता है मदर के pituitary gland से. So it is released from the pituitary gland of the mother. Under the effect of this hormone, which organ of the female reproductive system starts to contract and thereby birth process is facilitated? So oxytocin का effect कौन से organ पे होने वाला है? Under the effect of oxytocin, the uterus जहाँ पे वो बच्चा fetus develop हो रहा था 9 महीने से, the uterus starts to contract. तो throughout the pregnancy वो uterus के muscles relax हो रहे थे. जैसे ही मदर के पिट्यूटरी ने जब उसको रियलाइज होता है कि प्रेगनेंसी कंप्लीट हो रही है, अब बच्चा इंडिपेंडेंटली रह सकता है, तो ऊपर से ऑक्सीटोसिन रिलीज किया और अब यूट्रस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग गए. एंड जैसे आपने एफआरएस दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा होगा, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बच्चे के पास ऊपर जाने के लिए तो कोई स्कोप है ही नहीं, तो वो किस तरफ मूव होता है? नीचे की तरफ, दैट इज वजाइनल ओपनिंग की तरफ जाएगा. सो इसकी वजह से क्या होगा? चाइल्ड बर्थ विच इज कॉल्ड एज parturition. Are we clear with this? अगला, similarities and differences between thermal power plant and nuclear power plant. Chapter number 5, right? तो similarities देखते हैं. In both the plants, that is thermal and nuclear power plant, electricity is generated by rotating a turbine. That is turbine mechanism है. Steam is used to rotate the turbine in both the power plants. अब डिफरेंसेस देखो, थर्मल इस तरफ, न्यूक्लियर इस तरफ. यहां पे फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं, कोल, ऑयल या गैस. यहां पे न्यूक्लियर फ्यूल लाइक यूरेनियम यूज किया जाता है. दूसरा डिफरेंस, हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल, जबकि यहां पे हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फिजन. कॉजेज एयर पोल्यूशन, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, लेकिन उसकी वजह से एयर पोल्यूशन नहीं होता. So these are the similarities and differences between a thermal power plant and a nuclear power plant. अगला question, why is earthworm called as the friend of farmers? Very easy question, but अच्छे से आंसर करना पड़ेगा. पहला point, earthworm is called the friend of farmers because, ये आप हमेशा करते हो, इंट्रोडक्शन में वही लाइन लिख देते हो जो क्वेश्चन में दिया रहता है. अब फार्मर का क्यों उसको फ्रेंड बोला जाता है? It loosens and aerates the soil, improving the soil structure, that is soil texture को सुधारता है. It increases the soil fertility by converting organic matter into vermicompost. This is a very good thing for the soil, vermicompost. और ये earthworm naturally कर देता है, इसीलिए उसको friend of farmers बोला जाता है. It helps in better water absorption and root growth of crops. Hence it is called as the friend of farmers. How may the leech be used in Ayurvedic system of treatment? Leech आपने देखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में, राइट? ये कैसे यूज हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए? इन द आयुर्वेदिक सिस्टम लीच इज यूज्ड फॉर ब्लड लेटिंग थेरेपी. व्हाट इज इट? हमको पता है लीच मैमेलियन ब्लड सक कर सकता है. हम इसकी यही क्वालिटी को अपने एडवांटेज में लेंगे. कैसे लेंगे? लीच रिमूव्स इम्प्योर और एक्सेस ब्लड फ्रॉम द बॉडी. सो इन्फेक्टेड ब्लड को लीच एब्जॉर्ब कर लेगा, इंसान की हीलिंग इंप्रूव हो जाएगी. इट्स सलाइवा कंटेन्स हिरुडिन which prevents blood clotting and improves blood flow, and it is used in the treatment of skin diseases and swelling. Hence leech can be used for treatment. Next question, animals like घड़ियाल and crocodile live in water. ये रहते तो पानी में है, as well as on land. Are they amphibians कहलाए जाएंगे या reptiles? ट्रिकी है, ध्यान से आंसर करना है. Animals like ghadial and crocodile are reptiles. They are not amphibians. How will you justify this?
पॉइंट नंबर 1, दे हैव ड्राई स्केली स्किन, जो आपको रेप्टाइल्स में दिखाई देता है। दे ब्रीथ ओनली थ्रू लंग्स, एम्फीबियंस में आपको पता है लंग्स भी है, स्किन भी है, गिल्स भी है, राइट। तीसरा, दे ले शेल्ड एग्स ऑन द लैंड, इसीलिए वो किस में पढ़ाए जाएंगे, रेप्टाइल्स में, एंड नॉट एम्फीबिया। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लेते हैं एक और। एनिमल्स लाइक व्हेल एंड वॉलरस लिव इन वाटर, ओशंस, वेदर दे आर इंक्लूडेड इन पाइसेस या फिर मैमेलिया। Animals like whale and walrus are included in mammalia and not Pisces. पानी में रहते हैं लेकिन हम Pisces में नहीं डालेंगे, हम उनको किस में डालेंगे, mammals में। रीजन क्या है, they breathe through lungs and not gills. They are warm blooded animals. सिर्फ mammals आप देखते हो यहाँ पे Pisces warm blooded नहीं होते, वो cold blooded होते हैं, राइट। तीसरा, they give birth to young ones and feed them with milk using mammary glands. Very very important, this is the classical feature of mammals, presence of mammary gland to secrete milk for the young ones, इसीलिए इनको किस में पढ़ाया जाएगा, mammals में। Now students, आपको ये समझना है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने टेक्स्ट बुक से ही उठाए, कहीं बाहर से नहीं। Look at the next one. Explain the nature and scope of the disaster of फ्लड विद द हेल्प ऑफ 6 फेजेस। ये फेजेस टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, लेकिन फ्लड एज अ डिजास्टर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो देखो। नेचर एंड स्कोप ऑफ फ्लड डिजास्टर, पहला वाला प्री डिजास्टर फेज, वेदर फोरकास्टिंग की जा सकती है, प्रिकॉशंस बताए जा सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है लोगों में। वार्निंग फेज, अलर्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, इन्फॉर्म किया जा सकता है पीपल को, और जरूरत पड़ने पे उनको उस जगह से इवैक्यूएट भी कराया जा सकता है। अब ये रहा हमारा मेन फेज विच इज इमरजेंसी फेज, जिसमें एक्चुअली फ्लड हो रहा है। उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशंस करो, रिलीफ वर्क करो जिनको अफेक्ट हुआ है ये फ्लड का कॉन्सिक्वेंस। अगला रिहैबिलिटेशन फेज, टेम्पररी शेल्टर्स बनाओ जिनको अफेक्ट हुआ है, उनके लिए फूड वाटर और मेडिकल हेल्प अरेंज कराओ, बट ये टेम्पररी सोल्यूशन, हमको लॉन्ग टर्म भी देखना है, विच इज रिकवरी फेज, रिस्टोरेशन ऑफ सर्विसेज एंड रिटर्निंग टू नॉर्मल लाइफ। Now these are the 6 phases when we talk about the, sorry, there's one more which is reconstruction phase, which is rebuilding the houses, roads and long term flood control, ताकि अगली बार flood ना आ सके। Now these were all picked up from your textbook only. इनमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, ये आपको टेक्स्ट बैक एकदम नहीं मिलने वाले, बट ईजी है। आपने एक ट्रेलर देख लिया है, उम्मीद करता हूँ आप टेक्स्ट बुक ध्यान से पढ़ेंगे। This will help you with the HOTS. See you in the next video.